अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीएनसी टेक्निक्स। मैं हूं आपका टीचर आतिफ़। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे अपना प्रैक्टिकल नंबर 3 और प्रैक्टिकल नंबर 3 में हमारे पास आज का जो टास्क है वो है कंटूर या रेडियस अगर आपके पास गिवन हो ड्राइंग में या पार्ट में, तो इसको किस तरीके से हमने अपनी मशीन पर मैन्युफैक्चरिंग करनी है। सो लेट्स सी। तो गाइज़, ये हमारे पास आज का टास्क है। ये हमारे पास एक ड्राइंग है, ये इसका 2D व्यू है और ये इसका 3D व्यू या आइसोमेट्रिक व्यू भी इसको कह सकते हैं आप। इसमें देखिएगा कि एक ये स्टार्ट में हमारे पास जो माइनर डाया है इसके ऊपर एक रेडियस रिक्वायर्ड है 5 का, और जो दूसरा डाया है 3 का, सॉरी, इसका जो रेडियस है वो 3 का है। उसके बाद एक और रेडियस रिक्वायर्ड है इस डाई के ऊपर 5 का, अनदर 3 का। ये कुछ इसकी लेंथ है। तो इसका सब में पहले हमने अकॉर्डिंग टू ड्राइंग जो है वो प्रोग्राम बना लेना है। तो इसका हमने जो है वो सीएनसी का प्रोग्राम एक नोटपैड की फ़ाइल पर मैंने यहाँ पर बना रखा है। सो इसको अब हमने मशीन में इनपुट करना है और फिर जो है ये पार्ट हमने मशीन से आउटपुट की सूरत में लेना है। ठीक हो गया, तो जिसके लिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस मशीन को और फिर इसको हम ओपन करते हैं। तो जैसे ही हम मशीन को ओपन करेंगे तो ये डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगा। इसको हमने क्या करना है कि जी, यहाँ से हम करेंगे इसको ऑन और फिर एज इट इज़ इसको हम करवाएंगे मशीन को होम रेफरेंस कराया हमने। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने स्टॉक का साइज़ और टूल सेट करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि स्टॉक का साइज़ कितना है, 52, और यहाँ पर हमें क्या रिक्वायर्ड है 51। तो हम इसको 51 भी कर सकते हैं, 52 भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको 51 ही कर देते हैं। क्लियर हो गया। और जो इसकी लेंथ है वो हमें रिक्वायर्ड है, सॉरी, अगर मैं इसको देखूं तो 60 की है लेंथ इसकी। उसके बाद जो है वो हमने इसको जो है इस तरह कर लेते हैं ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि टूल नंबर हमारा इस पर 2 का यूज़ किया हुआ है और ऑफसेट नंबर अभी हमारी 2 है। तो यहाँ पर अब हम स्टॉक का साइज़ सेट करते हैं। स्टॉक का साइज़ 60 था, हम यहाँ पर उसको 100 मिलीमीटर की लेंथ दे देते हैं और 51 डायामीटर है तो हमने इसको 51 करके ओके कर दिया। तो यहाँ पर आपका जो है स्टॉक का साइज़ वो चेंज हो गया। दूसरी चीज़ हमने देखी थी टूल मैनेजमेंट में जाके कि हमने टूल को किस तरीके से सेट करना था। तो ये टूल नंबर हमारा 2 था और वर्क स्टेशन नंबर भी हमारा 2 था। तो हमने इसको माउंट कर दिया और ये हमारा टूल भी मैगज़ीन नंबर 2 पर आके क्लैंप हो गया। ठीक है। तीसरी चीज़ इसमें थी इसकी ऑफसेटिंग। तो ऑफसेटिंग के लिए इसी टूल बार में दोबारा गए, रैपिड पोजीशन में गए और यहाँ पर हमने आके इसको रैपिडली सेट कर दिया इस लोकेशन पे, मतलब इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर जहाँ पर हमने रेफरेंस बनाना है। उसके बाद ऑफसेट में गए और ऑफसेट में जाने के बाद हमने देखा कि ये आपका 2 नंबर जो है ऑफसेट नंबर है। यहाँ पर हम गए और इस मोड में गए, एमडीआई मोड में, और फिर जो है हम यहाँ पर x की वैल्यू लिखेंगे। एग्जांपल x 51.0। अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो करें तो यहाँ पर वो लिखा जा रहा है x 51.0 जो आप यहाँ पर टाइप कर रहे थे। उसके बाद इसको इन करेंगे तो ये इंसर्ट होकर वैल्यू जो है वो x एक्सिस के अंदर मर्ज हो गई है। एज इट इज़ z यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर लिखा जा रहा है तो z की वैल्यू 0.0, क्योंकि इस एज को हमने रेफरेंस बनाना है, वर्क रेफरेंस। तो जी यहाँ पर जो है वो z एक्सिस की वैल्यू आ गई है। जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो z एक्सिस की वैल्यू ये आ जाएगी, मतलब x एक्सिस की वैल्यू है
349.0 और जो जी एक्सिस की वैल्यू है वो यहाँ पर डब्ल्यू के साथ आ रही है -493.7372। तो यही हम वैल्यू देखते हैं एक्स की और जी की आपकी पोजीशन में भी होनी चाहिए। तो यही वैल्यू जो है वो आपकी एक्स एक्सिस की है और यही वैल्यूज़ जो हैं आपकी वो जी एक्सिस की हैं ऑफसेटिंग में। ओके हो गया। इट्स मीन कि आपकी जो ऑफसेटिंग है वो ओके है। तो अब उसके बाद जो हमारे पास तीसरा काम था, हम इसको क्या करते हैं कि दोबारा से रेफरेंस करवा देते हैं अपने टूल को, होम रेफरेंस करने के बाद हमने अब उठाना है अपना प्रोग्राम। तो प्रोग्राम हमने इस मशीन में इंपोर्ट करने के लिए, वैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि आप यहाँ पर भी प्रोग्राम ख़ुद बना सकते हैं एमडीआई मोड में। तो चूँकि यहाँ पर टाइम लग जाता है तो इसलिए हम क्या करते हैं कि नोटपैड की फ़ाइल पर इजीली उसको टाइप कर देते हैं और फिर वहाँ से इसको इंपोर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको इंपोर्ट किस तरह करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए इसकी कंडीशन ये होती है कि आप या एडिट मोड में हो या ऑटो मोड में हो। तो मैं ऑटो मोड में आ जाता हूँ और इसको हम जो है वो ओपन करते हैं। ओपन करके देखते हैं हमारी किस लोकेशन पे प्रोग्राम पड़ा है। तो मैंने डेस्कटॉप पे रखा था प्रोग्राम। यहाँ से अगर आपका प्रोग्राम शो ऑफ़ नहीं हो रहा या किसी फ़ोल्डर में है शो ऑफ़ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपने ऑल फाइल्स को सिलेक्ट करना है। तो जितनी भी यहाँ पर आपकी फ़ाइल्स हैं, वो फ़ोल्डर्स हैं, वो तमाम यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। तो जी ये था हमारा रेडियस का प्रोग्राम। प्रैक्टिकल नंबर हमारा 3 था। इसको मैंने क्लिक किया तो ये देखें साइड पर यहाँ पर प्रीव्यू इसका दिखा रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ पर इसको जब ओपन करेंगे तो अगर मैं ये प्रोग्राम का बटन प्रेस करूँ तो यहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है, तो हम इसको लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन करके देख सकते हैं और जिस भी चाहे लाइन में हम चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए जी तीनों काम। अब उसके बाद हमने इसको जस्ट रन करना है। रन करने के लिए हमने क्या करना है कि इसको हम कर देते हैं डोर क्लोज़। डोर क्लोज़ करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको ये 2D जो व्यू है इसमें भी इसको जो है वो सिमुलेशन होता हुआ देख सकते हैं। तो इसकी सिमुलेशन जो है वो इस तरीके से जब आ जाएगी तो आप इसको जो है वो चाहे उसको 3D व्यू में या आइसोमेट्रिक व्यू में भी आप सिमुलेशन देख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन 2D व्यू जो है इसका ज़रा ज़्यादा क्लियर आता है नज़र। तो इस वजह से हम इसको जो है वो इसमें स्टार्ट करते हैं। तो जी उसके बाद ऑटो मोड में आप एक्टिव है आपका टूल। जस्ट मैं इसको जो है वो साइकिल स्टार्ट करूँगा, उसके बाद जो है वो आपका प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाएगा। तो इसको करते हैं स्टार्ट। ले जी, ये आपका जो है वो प्रोग्राम रन हो चुका है और आप उसकी लाइव सिमुलेशन देख सकते हैं। कि हमेशा जो वो रॉ मटेरियल से स्टार्ट करता है, जो स्टॉक का साइज़ हम सेट करते हैं वहाँ से शुरू करता है और फिर करते करते टर्निंग जो है वो अपने माइनर डाई तक आता है रफिंग करते हुए। 1 मिलीमीटर का जो है वो 0.5 का आई थिंक, हाँ ये है 0.5 का डेप्थ ऑफ कट रखा हुआ है और 0.5 की रिट्रैक्शन रखी हुई है। फीड रेट इसका 0.5 है और जो है उसके आरपीएम वो है 1000, क्योंकि एग्जांपल है। और M04 इसकी रोटेशन है क्लॉकवाइज, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज इसकी स्पिंडल की। सो गाइस आप देख सकते हैं कि अब ये अपने जो है वो सिमुलेशन फिनिश की तरफ जा रहा है। ये टूल जो है इसको रफिंग करने के बाद फिनिश कर दिया और मशीन जो है वो अपने या टूल जो है अपने होम रेफरेंस पर चली गई। तो अगर हम इसको देखते हैं अपने इस पार्ट को तो ये देखें कि यही पार्ट है सेम जो हमने बनाया है, जिसकी प्रोग्रामिंग की है। तो इसको हम 3D व्यू में भी देखते हैं इसका डोर ओपन करके। तो ये जो आपका पार्ट है, तो ये दोनों पार्ट जो हैं वो सेम है। सो गाइस ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल नंबर 3, जिसमें हमने देखा कंटूर या रेडियस की जो है वो हमने
मशीनिंग किस तरीके से करनी है अपने मशीन पर और उसकी सेटिंग किस तरीके से करनी है। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन वाले बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो है वो तमाम आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सके। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमने सब्सक्राइब किया हुआ है बट जो है वो हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता या जो है वो आपकी जो न्यू वीडियोस आती हैं वो हमें तक नहीं पहुंचती। तो उसका हल ये है कि आपने बेल आइकन वाले बटन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।